हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोम अकेडमी पर। दोस्तों यहाँ पर लेकर आए हैं 28 की सेकंड का पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल का, और उसके आंसर की क्या अनुसार यानी कि भर्ती बोर्ड के अनुसार उनके क्या आंसर दिए हैं वही हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इस बात को बता दूँ कि यहाँ पर जो क्वेश्चन आयोग ने गलत दिया हुआ होगा उसका आंसर हम गलत ही देंगे, क्योंकि आपको डालनी है आपत्ति, और आपत्ति जब ही डाल सकते हैं जब आपको पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आंसर बोर्ड गलत दे रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो आप दोस्तों हमें भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि किस क्वेश्चन का आंसर गलत दिया है, तो हम भी उस पर जो है आपत्ति करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस द्वीप को पर्यटन में अवैध बना दिया है? इसका आपका आंसर होगा डी, सेंटिनल द्वीप। क्वेश्चन नंबर 2, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमानपत्तन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका ए ऑप्शन होगा, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, बलदेव सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के द्वीप पर स्थित है? इसमें आपका आंसर ए होगा, नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 5, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आपका सी होगा, पराग कोश। क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? यहाँ पर आपका सेकंड आंसर सही होगा, कोकस। क्वेश्चन नंबर 7, बैंगनी रंग के प्रकाश की तरंगदैर्ध्य होता है? तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका सी ऑप्शन होगा, 455-390 nm। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया था मक्खन का एक उदाहरण है। मक्खन एक उदाहरण है तो सी का आंसर होगा, पायस का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? इसमें आपका सही आंसर जो है वो आपका एप्सम साल्ट माना है। क्वेश्चन नंबर 10, 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर आपका सी सही होगा, सर विलियम मुइर ने। क्वेश्चन नंबर 11, पहली महिला मुख्यमंत्री 1963 में नियुक्त की गई थी जिन्होंने किस भारतीय राज्य में जाकर नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर आपका ए, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा, योगी आदित्यनाथ। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सी डी होगा, सारस। क्वेश्चन नंबर 14, वर्ष 1937 से 1950 तक उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? तो यहाँ पर आपका जो होगा वो बी होगा, संयुक्त प्रांत के नाम से। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में पूछा गया था उत्तर प्रदेश के किस शहर में भगवान शिव के सम्मान में कैलाश मेला आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पर आपका ए होगा, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर कौन सी है? यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा, शारदा नहर। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ए, 2000 में। क्वेश्चन नंबर 18, 1930 में सीवी रमन ने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो यहाँ पर आपका भौतिक शास्त्र में सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। विक्रम सेठ द्वारा लिखी गई कौन सी किताब एक कविता के रूप में 10 नीति कथाओं का संग्रह है? यहाँ पर आपका जो होगा सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम बताइए? तो यहाँ पर आपका 1 नंबर 1984 ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। 21 में पूछा गया था रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, एक कंप्यूटर वर्म है जो औद्योगिक नियंत्रण प्रणाली का निशाना बनाता है जिसने 2007 में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों पर आक्रमण किया था? इसमें आपका सेकंड आंसर सही होगा, स्टॉक्सनेट। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। तमिलनाडु और श्रीलंका के मन्नार जिले के बीच मौजूद जल संधि को कहा जाता है? यहाँ पर आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा, पाक जलडोर मध्य। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में संयुक्त राज्य अमेरिका किस राज्य सीमा संयुक्त राज्य के किस अन्य राज्य की सीमा के साथ साझा नहीं करता है? तो यही आंसर होगा बी, अलास्का के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। दुनिया की तीसरी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सी होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त अरब अमीरात का एक अमीरात नहीं है? तो यहाँ पर आपका ए होगा, मस्कट। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बहरीन की राजधानी है? यहाँ पर आपका सी सही होगा, मनामा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। 28 में पूछा गया था पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी? तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा, मीरा कुमार। क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र संग्राम 1857 का सिपाही विद्रोह किस शहर में हुआ था? यहाँ पर आपका डी होगा, मेरठ में। क्वेश्चन नंबर 30, पारंपरिक अल्पाहार खांडवी किस राज्य से संबंधित है? यहाँ पर आपका ए होगा, गुजरात से। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की पहली हिंदी भाषा के अखबार का नाम बताएं जिसे पहली बार 30 मई 1826 को प्रकाशित किया गया था? यहाँ पर आपका सेकंड होगा, उत्तम मार्तन। क्वेश्चन नंबर 32 को देखते हैं। इनमें से कौन सी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली बीज किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? तो यहाँ पर आपका जो होगा वो होगा आपका सेकंड। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान की प्रारंभिक मसौदे को किसने तैयार किया था? तो यहाँ पर आपका डी होगा,
क्वेश्चन नंबर 34 को देखते हैं। उम्मेद भवन पैलेस किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका सेकंड आंसर होगा जोधपुर में। क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। लावणी किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा महाराष्ट्र में। वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट से अलग प्रस्तुत किया गया? तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ए ऑप्शन 2016। क्वेश्चन नंबर 37 को देखते हैं। 37 में पूछा गया था वर्ष 1773 में से 1785 तक वस्तुतः भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो यहाँ पर आपका ए होगा वारेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यहाँ पर आपका थर्ड होगा गुरुग्राम में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया था यदि एक वस्तु 300 रुपये में खरीदी गई और उस पर 50 मरम्मत के रूप में खर्च किए गए और उसे अंक मूल्य पर 20% का लाभ पर बेचा जाना चाहिए, लागत मूल्य 10% है, बिक्री ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा सी 462। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है? यहाँ पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था। 20% और 10% की 2 लगातार छूट दी गई थी। तो यहाँ बी ऑप्शन सही करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। 41 में पूछा गया था ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपका थर्ड आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। 42 में पूछा गया था कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपये के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर 331 का चक्रवर्ती ब्याज प्राप्त करें। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। ABC साझेदार है 4, 5, 6 के अनुपात में। तो यह वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इसमें सही होगा 1500। क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। यहाँ भी साझेदारी का क्वेश्चन पूछा गया था। ABC 2, 3, 4 के अनुपात में लाभ कमाया, यह वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका डी ऑप्शन होगा 300 रुपये। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45 में पूछा गया था एक खुदरा विक्रेता 10 की दर से 7 वस्तुएं, 11 की दर से 9 वस्तुएं, 15 की दर से 14 वस्तुएं खरीदी, प्रति वस्तु बिक्री का मूल्य ज्ञात करें। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन होगा वो ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। ए और बी 12 दिनों तक काम पूरा कर सकते हैं, बी सी वही काम 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए सी को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो यह क्वेश्चन था, इसका सही आंसर आपका होगा डी। 47 का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा ए 112 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 48 दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात 5:6 है। दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे 4-4.5 किलोमीटर तय करती है, पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? तो यहाँ पर आपका आंसर होगा डी 75 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 49 को देखिए। यहाँ पर आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई तिगुनी है। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन था, इसका सी आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। 3 अंकों की वह संख्या ABC ए 100वां स्थान, बी 10वां स्थान, इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था। तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन होगा ABC। क्वेश्चन देखते हैं 51 में जो है आपको 5 अंकों की संख्या बतानी थी जो विभाजित होती है इस संख्या से। तो यहाँ पर आपका आंसर जो होगा वो आपका सेकंड होगा 2। क्वेश्चन नंबर 52 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल को ज्ञात करें। यहाँ पर आपका सी आंसर होगा 8। क्वेश्चन नंबर 53 2 कुर्सियाँ और एक मेज़ 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं, 5 कुर्सियाँ 4 मेज़ 550 रुपये में 530 रुपये में खरीदी जा सकती हैं, ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा बी 50। क्वेश्चन नंबर 54 को देखते हैं। तो 54 में आपका आंसर होगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 55 में आपका आंसर होगा थर्ड 8। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। 56 में भी जो पूछा गया था 4/5 12/10 ये अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 18 यानी कि ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं। तो 57 में आपका आंसर होगा ए 288। दोस्तों यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं मेंटल एबिलिटी पर क्वेश्चन और यहाँ पर कथन निष्कर्षों पर सबसे पहले मैं चलूँगा। तो यहाँ पर 58वां क्वेश्चन देखेंगे। वहाँ पर पूछा गया था कंपनी ABC ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया, आगे बढ़े या कीमत गुणवत्ता और प्राथमिकता से खरीदें। तो इसमें आपका सही आंसर जो होगा वो बी होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। यहाँ पर क्या भारत जैसी विकासशील देश में करों को समाप्त किया जाना चाहिए? तो यहाँ पर तर्क दिए हुए थे, यहाँ पर आपका ए सही होगा, तर्क एक मजबूत है। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं। 60 में भी इस तरीके से पूछा गया था प्रत्येक व्यक्ति के पास अपना पहचान पत्र होना चाहिए, आपातकाल के मामले में उसे कार्ड को उस रक्त समूह संपर्क के पूरा पता टेलीफोन नंबर का उल्लेख किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। 61 में शब्दों के अक्षरों द्वारा कौन सा शब्द गठित किया जा सकता है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकंड वाला गठित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 62 निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है? सी इसमें सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 63 विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से पहला शब्द दूसरे शब्द से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ए होगा गुर्राना।
क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। 64 में पूछा गया था प्रथम से जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा चुने। तो यहाँ पर डॉक्टर नर्स दिया हुआ था, इसी तरीके से दूसरा जोड़ा चुनना था, तो यहाँ पर आपका सी होगा रसोई और बैरा। क्वेश्चन नंबर 65 को देखते हैं। 65 में जो है आपको जो है सीरीज दी हुई है, तो सीरीज में जो अगला क्रम होगा वो इस वाले का होगा, NML का, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 में आपका डी ऑप्शन सही होगा, रुधिर विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। लुप्त संख्या ज्ञात करनी थी, तो यहाँ पर आपका ए होगा 125। क्वेश्चन नंबर 68 को देखते हैं। तो 68 में आपका जो आंसर होगा वो सी होगा 9। क्वेश्चन नंबर 69 को देखते हैं। तो यहाँ पर भी आपको सीरीज दी हुई है, आगे का क्रम पूछा है, तो यहाँ पर बी होगा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। तो यहाँ आपको जो है आंसर जो होगा वो सी होगा, ए आंसर होगा, MQSW। क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। तो 71 में आपसे पूछा गया था इस श्रृंखला का लुप्त मान भरें, तो यहाँ पर आपका सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। विकल्पों में कौन सा युग्म श्रृंखला का पूरा करेगा, तो यहाँ पर आपका जो है वो सेकंड आंसर होगा, ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 73 को देखते हैं। 73 में जो है आपसे साइकिल चलाने की ज़रूरत है, यह वाला क्वेश्चन था, तो यहाँ पर आपका 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 को देखते हैं। तो 74 में आपका जो आंसर होगा वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 76 में आपका आंसर जो होगा वो डी होगा, दक्षिण। क्वेश्चन नंबर 77 को देख सकते हैं आप। तो 77 में आपका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 78 को देखते हैं। तो 78 में आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 79 को देखते हैं। तो 79 में आपका जो आंसर होगा वो ए ऑप्शन होगा, यानी कि 700 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 80 को देखते हैं। कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है, तो यहाँ पर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 81 में आपका जो होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 82 को देखते हैं। तो 82 में आपका जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 83 को देखते हैं। 83 में आपका जो होगा वो सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 84 को देखते हैं। तो 84 में भी आपका सेकंड ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 85 को देखते हैं। 85 में भी आपका सेकंड आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखते हैं। तो 86 में आपका ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। तो 87 में आपका जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 में आपका आंसर बी होगा। क्वेश्चन 89 में आपका डी ऑप्शन सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 90 में आपका जो होगा वो सी ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 91 में आपका जो आंसर होगा वो डी होगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 92 को देखते हैं। तो 92 में आपका बी ऑप्शन होगा, पासपोर्ट रद्द किया जाए। क्वेश्चन नंबर 93 में आपका जो होगा वो थर्ड ऑप्शन होगा। 94 में आपका जो है वो डी होगा। और 95 में आपका आंसर जो होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 96 को देखते हैं। 96 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। 97 देखते हैं। 97 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 में आपका फोर्थ ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन देखते हैं 99 में आपका जो आंसर होगा वो आपका सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 को देखते हैं। तो 100 में आपका जो है सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 101 में देखते हैं। 101 में आपका सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 102 को देखेंगे। तो 102 में आपका ए सही माना है आयोग द्वारा। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। 103 में आपका सी सही है, शनिवार। क्वेश्चन नंबर 104 को देखते हैं। तो 104 में आपका बी सही है, K3L8। क्वेश्चन नंबर 105 को देखते हैं। 105 में आपका जो आंसर है वो आपका सेकंड आंसर है 2। 106 किसी विशेष कूट में RH इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, तो यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 107 में आपका जो होगा वो ए सही होगा, 9। क्वेश्चन नंबर 108 में आपका जो है सी सही होगा, DWA। क्वेश्चन नंबर 109 में आपका बी सही होगा, WX का पिता है। क्वेश्चन नंबर 110 को देखते हैं। तो 110 में आपका बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 111 में आपका ए सही होगा, एन एम के पति का भाई है। क्वेश्चन नंबर 112 को देखते हैं। 112 में आपका सी सही होगा, ए बी। क्वेश्चन नंबर 113 में आपका जो होगा वो बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 114। तो 114 में 4 विकल्प दिए गए थे। यहाँ पर आपका हिंदी स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पर आपका ए सही होगा, वियोग। यहाँ पर पैराग्राफ से संबंधित क्वेश्चन थे। 115 क्वेश्चन पर देखते हैं हम। किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? तो यहाँ पर आपका बी होगा, बाली। क्वेश्चन नंबर 116, किसने हम्पी के स्वप्नों की नगरी कहा था? यहाँ पर आपका सेकंड होगा, पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस। क्वेश्चन नंबर 117, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? तो यहाँ पर आपका सी होगा, संयुक्त आक्रमण द्वारा। क्वेश्चन नंबर 118, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? तो यहाँ पर आपका ये होगा, जनशून्य। क्वेश्चन नंबर 119, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा, विलक्षण नेत्रों वाला। क्वेश्चन नंबर 120 देखते हैं। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद पर उचित अलंकार का सबसे अच्छा विकल्प है। तो यहाँ पर आपका ए होगा, यमक अलंकार। क्वेश्चन नंबर 121 को देखते हैं। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, यहाँ पर अव्यय भेद हो। तो यहाँ पर आपका सी होगा, संबंध बोधक अव्यय। क्वेश्चन नंबर 122 को देखते हैं। यहाँ पर मैंने गाँव जाना है। तो यहाँ पर आपका सेकंड होगा, मुझे गाँव जाना है। क्वेश्चन नंबर 123, छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका डी सही होगा, वर्ण। क्वेश्चन नंबर 124 को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सेकंड सही होगा, प्रभाव मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, रसों का राजा किस राजा को माना जाता है? तो यहाँ पर आपको बी होगा, श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 126 को देखते हैं। तो 26 में आपका ए सही होगा, किस किताब का आपके द्वारा पढ़ा गया है? क्वेश्चन नंबर 127 को देखते हैं। तो 27 में आपका सेकंड आंसर होगा, उद्धरण। क्वेश्चन नंबर 128 में जो आपका आंसर होगा वो ए होगा, चंद्र है शिखर पर जिसके। क्वेश्चन नंबर 129 को देखते हैं। तो यहाँ पर आपका सी होगा, हतोत्साहित। क्वेश्चन नंबर 130 में आपका जो होगा वो आपका सेकंड होगा, मछली। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 131 में आपका सी सही होगा, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। क्वेश्चन नंबर 132 में आपका जो होगा वो आपका ए होगा, संबोधन कारक। क्वेश्चन नंबर 133 में आपका जो होगा वो डी होगा, बच्चे खेलेंगे। क्वेश्चन नंबर 134 में आपका जो होगा वो ए होगा, राजपुतानी। क्वेश्चन नंबर 135 को देखते हैं। तो 35 में आपका जो आंसर होगा, 35 में आपका आंसर होगा ए। हाँ, वीडियो बनाया था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 134 में आपका होगा, राजपुतानी। क्वेश्चन नंबर 135 में देखते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, तो यहाँ पर ए शब्द होगा, तपस्विनी। यहाँ पर ए ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। तो 136 में आपका ए आंसर होगा, तलवारें। क्वेश्चन 137, हास्य दीर्घ इनमें से किस प्रकार का है? तो यहाँ पर आपका ए होगा, स्वर। क्वेश्चन नंबर 138 में आपका इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? यहाँ पर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 139, दी गई जोड़ियों में से कौन सी जोड़ी संज्ञा उससे बनाने वाला विशेषण शब्द की है? यहाँ पर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 140, सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किस प्रकार चलता है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा, क्रिया। क्वेश्चन नंबर 141, जयसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन होगा, पद्मावत। क्वेश्चन नंबर 142, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित है? तो यहाँ पर आपका डी होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 143 में दिया गया था, चिदम्बरा उतरा काला बूढ़ा चांद पल्लव। तो यहाँ पर आपको कवि किस कवि की है यह बताना था। तो यहाँ पर आपका सुमित्रानंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 144 का आंसर जो होगा वो आपका ए ऑप्शन होगा, खूंटियों पर टंगे लोग। क्वेश्चन नंबर 145 में आपका आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, गिरना। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला है। यहाँ पर आपका ये होगा, तबाही। 47 में पूछा गया था, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों का चयन करें जो सही विकल्प है, उपसर्ग शब्द है में लगते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, आरंभ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 148 में पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से एक शब्द सही शब्द तद्भव रूप है। तो यहाँ पर आपका कपोत का पूछा गया था, तो ये होगा आपका बी, कबूतर। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर जो होगा वो आपका 4 होगा, बखूबी। और क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर होगा आपका उत प्लस लाश। तो दोस्तों यहाँ पर पूरे 150 क्वेश्चनों के हमने आंसर दिए हैं, और ये सभी आंसर जो दिए गए हैं वो बोर्ड द्वारा दिए गए आंसर की के अनुसार हैं।
तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जिस क्वेश्चन को आपको लगता है कि इसका आंसर आयोग द्वारा गलत दिया गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा भर्ती बोर्ड की साइट पर जाकर आप इस पर आपत्ति डाल सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।